क्या आप जानते हैं भारत में हर साल 66,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो रही हैं। अधिकतर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। 13% महिलाओं में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी पाई जाती है। वहीं कई महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। यानी दुनिया जिन महिलाओं की मल्टीटास्किंग को बेस्ट एग्जाम्पल कहती है, उन्हीं की हेल्थ आज रिस्क पर है। आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ के उन्हीं इश्यू के बारे में जिन्हें बिग प्रॉब्लम होने से पहले रोक लेना है, यानी इन बीमारियों के प्रति हमें अवेयर रहना है। सबसे पहले बात करेंगे दिल की। दुनिया भर में 4 में से 1 महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से होती है। इनमें से भी 80% मौतों को रोका जा सकता है अगर महिलाएं समय पर उपचार लें और अवेयर रहें। 40 से 50 साल की उम्र के बीच महिलाएं हार्ट अटैक के हाई रिस्क पर होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हार्ट अटैक से मौत की संख्या अधिक होती है। हालांकि हार्ट प्रॉब्लम दोनों में समान रूप से होती है, लेकिन सिम्टम्स या लक्षण दोनों में समान रूप से नहीं होते। अक्सर हम मानते हैं कि सीने में दर्द है तो हार्ट प्रॉब्लम होगी या हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन महिलाओं में ये लक्षण दिखाई नहीं देता है। महिलाओं में अक्सर दूसरी तरह के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे शरीर के ऊपरी हिस्से में बेचैनी रहना, दोनों में से किसी एक हाथ में बेचैनी रहना, जबड़े में खिंचाव होना, शरीर के ऊपरी हिस्से में खिंचाव होना, सीने में खिंचाव होना, सांस कम आना या फिर उल्टी होना। अगर सीने में दर्द की शिकायत नहीं है लेकिन ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये दिल का मामला है। महिलाओं का दूसरा बड़ा हेल्थ इश्यू है ब्रेस्ट कैंसर, जिसे हल्के में कतई ना लें। देश में हर 4 मिनट में 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए आती है। इनमें से 60% महिलाएं ही ठीक हो पाती हैं, क्योंकि वे समय पर उपचार लेती हैं। 30 साल से 50 साल के बीच की उम्र की महिलाओं में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। विश्व भर की महिलाएं जिस कैंसर से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। हमारे देश में हार्ट अटैक के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं की मौतें ब्रेस्ट कैंसर के कारण होती हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि महिलाएं समय पर उपचार नहीं लेती, वे अवेयर नहीं रहती हैं। वे अपनी छोटी छोटी गांठों को अनदेखा तो करती हैं, साथ ही देश की एक बड़ी आबादी इस बारे में डॉक्टर से राय लेने में शर्म की बात मानती है। जबकि प्रारंभिक स्टेज में ही ब्रेस्ट कैंसर का उपचार लिया जाए तो बेहद कम खर्च और कम समय में आप पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। अब बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की। भारतीय महिलाओं में दूसरा बड़ा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। कैंसर मरीजों में 16.5% महिलाएं इसी कैंसर से पीड़ित होती हैं। टेस्ट और अवेयरनेस की कमी के कारण भारत में इसका उपचार मुश्किल होता है। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 66,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं, लेकिन खुद उन्हें इसका पता तब लगता है जब ये एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी इसका उपचार मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के नीचे सर्विक्स की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि बिना कोई लक्षण दिखाए बरसों तक ये आपके शरीर में पनपता रहता है और एक दिन सर्विक्स की कोशिकाओं में कैंसर को पैदा कर देता है। कोई बाहरी लक्षण इसका दिखाई नहीं देता है, इसलिए जरूरी है कि हर 2 से 3 साल के बीच पैप स्मीयर टेस्ट करवाया जाए और सही समय पर उपचार लिया जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, शोधकर्ताओं का कहना है कि ये अधिकांशतः महिलाओं में ही पाया जाता है। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को खत्म करने लगती है। एम्स दिल्ली में हुई एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज, यानी जब वे मां बनने वाली होती हैं, तब ये डिसऑर्डर सामने आता है। इसके कारण से महिलाएं बार बार मिसकैरेज झेलती हैं। इसके उपचार के तौर पर उन्हें आराम करने और तनाव न लेने की सलाह दी जाती है। ओस्टियोपोरोसिस भी महिलाओं के लिए एक गंभीर बीमारी है। 2015 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक 23 करोड़ भारतीय लोग 50 साल की उम्र तक आते आते ओस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाते हैं। इनमें 4 करोड़ 60 लाख महिलाएं होती हैं, यानी इस बीमारी से भी महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। अपनी बिजी शेड्यूल में महिलाएं संतुलित आहार नहीं लेती हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में उनके शरीर में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बेहद कम होती है। इस कारण भी ये बीमारी उन्हें जल्दी से जकड़ लेती है। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हेल्दी डाइट लें और साथ में वॉक पर जरूर जाएं। जीवन में यदि तनाव है तो ये भी एक गंभीर बात है, क्योंकि देश में हर 7 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहा है। महिलाओं में अवसाद की स्थिति पुरुषों की तुलना में 3.9% ज्यादा देखी गई है। एम्स दिल्ली के एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं में अवसाद ज्यादा होता है, लेकिन उपचार कम करवाया जाता है।
इन दिनों डिप्रेशन शब्द हमारे सामने बार बार आ रहा है, उसके बावजूद हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। डिप्रेशन या अवसाद के बारे में बार बार बात करने से लोग पागल ना कह दे, इसे भी सोशल शेम का टैबू बना लिया गया है। इसीलिए महिलाएं अपने अवसाद को छिपा ले जाती हैं, जबकि ये ब्रेन हेमरेज या दिल की बीमारियों का कारण बन जाता है। महिलाओं में अवसाद इसलिए भी ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उनमें हार्मोनल उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। मेनोपॉज के समय डिप्रेशन अपने पीक पर होता है। कई महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय भी अवसाद में घिर जाती हैं, जिसको बेबी ब्लूज कहा जाता है। लक्षण या कारण कुछ भी हो, इसका इलाज है डॉक्टर के पास। अब ये मत कहना कि मनोचिकित्सक के पास जाना भी एक सोशल शेम है। आपके शरीर को किसी भी बीमारी से राहत देना आपकी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो। इन सारे हेल्थ इश्यू के बीच में सुपर वीमन का एक टैबू है जो कई महिलाओं ने चिपका रखा है, जो चुटकी में सारे काम कर लेती हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना उनके सुपर वर्क की लिस्ट में कहीं नहीं होता। इन सभी बीमारियों को दावत देने से पहले संभल जाइए और अपना ख्याल जरूर रखिए। कोरोना ने वैसे भी जीवन का महत्व समझा दिया है, तो हर बीमारी के प्रति सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। ये शो आपको कैसा लगा और किस तरह के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।